बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस मुख्तसर वीडियो में हम अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो आइए देखते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्राउंडिंग एनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज प्राइमरीली फॉर सेफ्टी रीजन। तो ये तो मेन पर्पस है। इसके अलावा इक्विपमेंट प्रोटेक्शन का भी जिक्र है, लेकिन हम सिर्फ सेफ्टी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अर्थिंग और ग्राउंडिंग ये दो टर्म्स यूज हो रहे हैं। Earthing or grounding is to connect specific part of an electrical power system or equipment with ground। तो ये अगर फर्ज करें ये फ्रिज है, तो फ्रिज को आप एक ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं इसको, तो इसको अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहा जाता है। अब एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये स्विच है। हम आमतौर पर हम हमारे यहाँ या यूके में इस तरह से है कि आप इसको प्रेस करते हैं नीचे की तरफ तो ये ऑन होता है, लेकिन अमेरिका में यूएस सिस्टम में जब आप नीचे प्रेस करते हैं तो ये ऑफ होता है, यानी इसका उल्टा है। इसी तरह हम ये गोल है, इसको फुटबॉल कहते हैं। अमेरिका में इसको फुटबॉल कहा जाता है। फिर हम राइट हैंड साइड गाड़ी को ड्राइव करते हैं, अमेरिका में लेफ्ट हैंड साइड को ड्राइव करते हैं। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूके के सिस्टम है उससे ऑपोजिट है या मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि यूके या आईईसी इंटरनेशनल जो इसके हैं कोड्स, उसमें इस सिस्टम को, जिसको हम ग्राउंडिंग अर्थिंग कह रहे हैं, उसको प्राइमरीली अर्थिंग का नाम दिया जाता है, अर्थिंग कहा जाता है। लेकिन अमेरिकन सिस्टम में, यूएस में, इसी को ग्राउंडिंग कहा जाता है। तो इसलिए अर्थिंग या ग्राउंडिंग सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मज़ीद आप पढ़ना चाहें तो ये रेफरेंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अब दो टर्म्स और भी यूज होते हैं। एक कहा जाता है सिस्टम ग्राउंडिंग और दूसरा है इक्विपमेंट ग्राउंडिंग। अब सिस्टम ग्राउंडिंग क्या है? ये ट्रांसफार्मर, जैसे आप अब घर से बाहर निकलेंगे देखेंगे तो पोल पे ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो ये तीन लाइनें वहाँ पे आ रही होती हैं, 11 kVA, और उसके बाद इसको चेंज करके और 220 वोल्ट में ये घरों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर अभी देखिए, ये जो बड़े हैं, ये यहाँ पे 11 kVA कनेक्ट होते हैं। तो ये तीन लाइनें हैं, ये ब्लू येलो रेड, ये तीनों यहाँ पे आ गए हैं। और ये छोटे वाले जो हैं ये 220 वोल्ट के हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें तो चार है, ये ब्लू येलो रेड और इसके अलावा एक वाइट है। तो वाइट बेसिकली इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इसको हम न्यूट्रल कहते हैं। ये न्यूट्रल देखिए, इसको ग्राउंड के साथ आपके पोल के साथ आप देखेंगे तो एक स्टील वायर के ज़रिए खड्डा खोद के इसको गाड़ दिया जाता है। तो ये न्यूट्रल वायर हो गया, या ये सिस्टम ग्राउंड हो गया, यानी जहाँ पोल है, जहाँ पे सिस्टम लगा है, उसको ग्राउंड आपने कहते हैं। दूसरा जो है वो इक्विपमेंट ग्राउंड है। वो ये है कि आपके अब घर में ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, उसको आप ग्राउंड कर दें। आपके जो मोटर है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर वो है, डीप फ्रीजर है, फ्रिज है, इन सबको आप इस तरह से ग्राउंड कर दें, तो इसको कहते हैं हम इक्विपमेंट ग्राउंडिंग। और एक्चुअली क्या है, देखिए कि अब ये लाइन आपने पोल से अपने घरों को लाइनें आ रही हैं, तो ये जिसको हम न्यूट्रल कह रहे थे, ये यहाँ पे ग्राउंड भी है, यानी अर्थ या ग्राउंड और न्यूट्रल सेम है। और ये हमारे घर में जब आ जाता है तो इसको हम सिर्फ न्यूट्रल कहते हैं। दूसरी लाइन को, जो कि हमने अपने घर में ग्राउंडिंग की है, उसको हम कहते हैं कि ये यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड कर दिया है, या इक्विपमेंट ग्राउंड हो गया। लेकिन अक्सर ये स्टूडेंट सवाल पूछते हैं कि ये न्यूट्रल और अर्थ सेम है, तो यस, ये ट्रांसफार्मर पॉइंट पे कम से कम सेम है। इस साइड पे, लोड साइड पे या घर में थोड़ा सा इसमें फ़र्क होगा, हम आगे देखेंगे इसको। अच्छा, अब जो जो कॉन्सेप्ट है कि हम ग्राउंडिंग करते क्यों हैं, अब ये देखिए हमारा लाइव लाइन आ रहा है, ये न्यूट्रल लाइन है यहाँ पे, और ये कोई बॉडी है, फ्रिज है, आप समझे। तो आप तो कनेक्शन देते हैं उसके सप्लाई टर्मिनल और ये
ग्राउंड रिटर्न है यहाँ पे। तो ये नॉर्मल ऑपरेशन है। अब अगर फर्ज करें कि यहाँ पे किसी वजह से ये जो तार है ये शॉर्ट हो जाए, बॉडी के साथ टच कर जाए, तो फिर क्या होगा? अब ये फ्रिज है, इसके बॉडी के साथ अभी ये टच कर गया, यानी बॉडी में लाइव ये फेज आ गया इसके साथ। और जब आप इसको टच करेंगे तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंस ओनली 300 ओम है। तो क्या होगा, ये यहाँ पे तो लाइव है, तो ये बॉडी के साथ ये ग्राउंड में करंट फ्लो करेगी और यहाँ पे डेथ वाक़या हो सकती है बंदे की। तो ये बहुत डेंजरस है अगर इक्विपमेंट ग्राउंड ना किया जाए। अब आइए देखते हैं ग्राउंड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये देखिए, हमने इसकी बॉडी को गड्ढा खोद के घर में इसको हमने ग्राउंड कर दिया। अब इसकी रेजिस्टेंस आप देखें तो ये सिर्फ 1 ओम है। ये देखें, खड्डा खोद के तकरीबन 8 फुट गहरा है, इसमें कॉपर पाइप डाल के इसको ग्राउंड कर दिएगा। तो ये अब इसके रेजिस्टेंस 1 ओम है, जबकि आपकी बॉडी रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो अगर आपने टच भी कर लिया तो ये, लेकिन उससे पहले ही जो यहाँ की जो करंट है ये बॉडी से ये ग्राउंड में इट विल फ्लो, और इसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर है, क्योंकि हाई करंट फ्लो कर रही तो ऑलरेडी वो ट्रिप हो जाए, तो जो भी इंसान इसको टच करेगा उसकी बचत हो जाएगी। तो ये मेन इसका एडवांटेज है इक्विपमेंट ग्राउंडिंग का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में आप ये देखिए, अब ये जैसे ये उन्होंने हैदर ने ये शो किया है कि ये राइट साइड पे जो है इसका लाइव होता है, लाइव, और जो लेफ्ट साइड है वो न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है, और ऊपर वाले पिन आमतौर पे इसको अर्थ के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जो हमारे घर में अर्थ है उसके साथ, क्योंकि ये न्यूट्रल तो खंबे के पास जो अर्थ है उसके वो वही चीज़ है ये। लेकिन आप अपने घर में खोल के देखें, कोई किसी स्विच में ये कनेक्शन है ही नहीं। अब जो लोग सोलर पैनल लगा रहे हैं उनको ज़बरदस्ती कंपनीज जो हैं वो फोर्स कर रहे हैं कि आप घर में प्रॉपर अर्थिंग करें। तो इस तरह से आपको अर्थिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि जी आपने अर्थिंग तो कर ली, आप कैसे पता करेंगे कि ये प्रॉपर अर्थिंग है कि नहीं? आमतौर पे तो इस तरह के इसको अर्थ मीटर कहा जाता है, या मेगर मीटर कहा जाता है, और ये एक काफ़ी एलाबोरेट टेक्निक है जिसके ज़रिए आप इसको मालूम करते हैं कि इसकी प्रॉपर अर्थिंग हुई या नहीं। लेकिन ये विकी हाउ ने एक किसी और सोर्स से लिंक प्रोवाइड किया है कि आप मल्टीमीटर के ज़रिए इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका जो अर्थ है वो प्रॉपर है कि नहीं। आइए उसको देखते हैं। इसने क्या किया, सबसे पहले न्यूट्रल और लाइव के दरमियान मल्टीमीटर लगा दिया, और ये इसको AC वोल्ट पे रखा हुआ है इसको। तो यहाँ पे रीडिंग नोट कर लिया 230 वोल्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं कि जी लाइव और जो हमारे अर्थ है, घर के जो अर्थ है उसके दरमियान ये इसकी रीडिंग को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 231 वोल्ट आ रहे हैं। और थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं कि अर्थ और न्यूट्रल के दरमियान वोल्टेज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 0.5 वोल्ट आ रहा है। अब आपने ये फॉलो करना टेक्निक के स्टेप 2 में जो है यानी 231, उसमें से स्टेप 1 230 को माइनस कर देंगे, और उसके साथ ये जो आखिर वाला थर्ड स्टेप को ऐड कर देंगे। तो ये 1.5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो ये कह रहा है कि जी अगर 2 वोल्ट से ये कम हो तो इसका मतलब है आपने जो घर में अर्थिंग की है वो प्रॉपर है। नहीं तो आप उसको प्रॉपरली या तो डिग करें या उसमें पानी डालें, उसको तो गीला करें, तो उससे अर्थ प्रॉपर हो जाता है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।